हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको क्लास 6 के सब्जेक्ट रीजनिंग के चैप्टर नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज आपका रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 है भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण। मतलब कि आपको यहाँ पे एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक भिन्न आकृति होगी। उस भिन्न आकृति को आपको ढूंढना होता है, वही उसका आंसर होता है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। तो ये चैप्टर तुमको 5 नंबर एग्ज़ाम में देता है। तो इसका मतलब बस इतना ही है कि आपको भिन्न आकृति को छांटना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो ज़रा। देखो लिखा है, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार से आपस में समान होती हैं। मतलब 4 आकृतियाँ दी होंगी, 4 में 3 तुम्हारी किसी न किसी प्रकार से बिल्कुल सेम दिखेंगी, जबकि एक आकृति शेष तीनों आकृतियों से भिन्न होती है। इस भिन्न आकृति का चुनाव उत्तर रूप में करना होता है। मतलब कि ये जो तुम्हारा भिन्न होता है, यही तुम्हारा इसका उत्तर होता है। तो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे, उसके बाद में आपको हम प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराएंगे। तो देखो ज़रा दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण है। आपका पहला उदाहरण लिखा है, यहाँ प्रकार बताया गया है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रकार आपका है आकृतियों के आकार के आधार पर। तो आकृति के आधार कैसे कैसे होते हैं यहाँ पे तुम्हारा देखो। पहले अब तुम्हारा क्या, इसमें क्या भुजाएं, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। इसमें तुम्हारी 4 भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज हो गया। इसमें कितना है, 3 भुजाएं हैं, तो ये त्रिभुज हो गया। अब बात आती जब बी नंबर की, तो इसमें एक भी लाइन नहीं है। मतलब कि जो इसका आंसर होगा तुम्हारा, वो कौन सा होगा, बी नंबर होगा। और क्यों होगा ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो तुमका ऑप्शन नंबर ए है, सी है और डी है, ये तुम्हारी जो आकृतियां हैं वो तुम्हारी लाइनों से मिलकर बनी है। और जबकि तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में कोई भी लाइन नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, एक गोला है। देखो नीचे भी ऑप्शन आंसर इसका दिया गया, देखो लिखा है ऑप्शन बी सही है। नीचे लिखा है उपयुक्त उदाहरण में प्रत्येक आकृति रेखा द्वारा बनाई गई है, जबकि आकृति भी वृत्त है जिसे सीधी रेखा द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तो इसी प्रकार आपको अपने टॉपिक को पढ़ करके मजबूत करना होता है। इसी पर देखो आपका दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या है, लिखा है आकृतियों के साधकों का परिमाण। मतलब कि इसमें तो है तुम्हारा कि उसकी जो परिमाण है बिल्कुल सेम टू सेम दिखने चाहिए, उसकी जो लाइनें हैं बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखो इसमें कई लाइनें हैं, पहले वाले में यहाँ 6 लाइनें हैं, यहाँ पर भी 4 लाइनें, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब कहते ये तो सब तुम्हारे सर जी लाइन से बने हैं, तो इसमें हम कैसे ढूंढें कौन सा अलग है। तो देखो इसमें तुम्हारा क्या है, अलग है कि इसमें तुम्हारा क्या है कि देखो इसमें सभी भुजाएँ क्या होती हैं, षटभुज में बराबर होती हैं। तुम्हारा जो छठभुज होता है उसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। ये तुम्हारा है वर्ग, तो वर्ग में भी तुम्हारी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ये तुम्हारा त्रिभुज, तो देखो इसमें भी तुम्हारी 3 भुजाएं बराबर हैं। बचा ऑप्शन नंबर बी, तो देखो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो नीचे इसकी व्याख्या बताई गई है, लिखा है आंसर तो आपका बी हो गया। लिखा है उपर्युक्त उदाहरण में प्रत्येक आकृति समान परिमाण वाली भुजाओं से बनी है। मतलब कि जो भुजाएं कैसी हैं, समान है, जबकि आकृति बी में 2 भुजाएं लंबी और 2 भुजाएं छोटी हैं। इसलिए तुम्हारा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। देखो तो प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, साधकों के बीच संबंध, मतलब उनमें संबंध कैसे चल रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब एक पंचभुज है। और एक मतलब कि ये समझो यहाँ पर एक बड़ा पंचभुज है, फिर उसी बगल में एक छोटा पंचभुज बना दिया गया है, यही तो है। मतलब दोनों कुछ मिला के पंचभुज ही हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो एक ये आयत है, एक ये आयत है, मतलब 2 आयत हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं। अब कह दो यहाँ पर भी सर जी हमारे 2 क्या हैं, वृत्त हैं। तो ये तुम्हारे एक तरफ से क्या हो गए, समान हो गए। बट यहाँ पे जो इसका अंतर है वो ध्यान देना जरा। जो इन बीच में आकृति देखो ये बन रही है, ये वाली सब में
ये सब में कैसी बन रही, सेम बन रही है। मतलब अगर वो पंचभुज है तो अंदर पंचभुज बना है, अगर आयत है तो अंदर आयत बना है, अगर त्रिभुज है तो अंदर त्रिभुज बना है। बट इसमें कहाँ है, गोला कहीं बना अंदर, तो ये तो गोला नहीं दिख रहा तुमको, कि गोला दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो तुम्हारा डी हो जाएगा। देखो आंसर लिखा है ना डी। समझ में आया कैसे हुआ? जो अंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं उनसे जो निर्मित आकृति है वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे तुम्हारे बड़े वाले आकृतियाँ हैं, और डी में ऐसा नहीं है। अगला उदाहरण देखो ज़रा। तो अगला उदाहरण देखो, ये आपका 5वां उदाहरण है। लिखा आकृतियों के साधकों का घूर्णन, मतलब घुमाने की आकृतियाँ। मतलब कि हम कभी भी क्वेश्चन को घुमा देते हैं ना घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी ऐसे चलती है, या घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे घुमाने पर भी तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे कौन सा आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे लिखा गया आंसर बी। अब आंसर बी कैसे होगा इसको भी समझ लो ज़रा। देखो ज़रा यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो तीर वाली लाइन को। पहले तो एक चीज़ आपको यहाँ पकड़ के चलना है, या तो तीर वाली पकड़ लो या गोले वाली। तो तीर वाली देखो यहाँ पे नीचे है, नीचे है, तो इसको इस लाइन में अगले में यहाँ कर दिया गया। तो यहाँ कितना कोण घूमा देखो जरा, यहाँ पे 135 घूमा है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। इसे अगली बार देखो क्या हुआ है, तीर वाला तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो कितना हुआ, यहाँ 45 अंश घूमा है। फिर अगली कंडीशन में देखो क्या हुआ यहाँ पे आकर के, तो ये तुम्हारा यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ सीधा हो गया। तो मतलब ये तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया, 180 ज़्यादा हो गया। तो मतलब कि तुम्हारा यहाँ से 135 चल रहा है, यहाँ 180 ज़्यादा चल रहा है। तो मतलब कि यहाँ 135 तुम्हारा क्या है, गलत है। 135 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा। देखो यहाँ बताया गया है कि वृत्त शीर्ष घड़ी की सुइयों की चलने दिशा 135 है, बी में 135 है, और इसमें तुम्हारा कोई नियम ही नहीं है। तो तुम्हारा जिसमें नियम है वही इसका आंसर अलग हो जाएगा। अब छठवां देखो ज़रा। तो छठवें में तुम्हारे 4 ऑप्शन है। पहले हम ध्यान से देखो ज़रा, एक ये आयत है, एक ये आयत है, और 2 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज 2 आयत। इसमें 2 त्रिभुज 3 आयत कह दो या वर्ग कह दो, बात एक ही है। इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि पहले वाले में भी 3 त्रिभुज हैं, तीसरे वाले में भी 3 त्रिभुज हैं, और चौथे में भी 3 त्रिभुज हैं। बट इसमें क्या है, तुम्हारे 2 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही तुम्हारा अलग हो जाएगा। मतलब ए सी डी में तुम्हारे त्रिभुजों की संख्या और जो वर्ग है उनकी संख्या समान है, और बी में इसका उल्टा कर दिया गया है। ये इसका ऑप्शन नंबर देखो बी तुम्हारा सही होगा। नीचे व्याख्या दी गई है कि उपयुक्त उदाहरण में प्रत्येक आकृति में त्रिभुज तथा वर्ग की डिजाइनों का अनुपात 3:2 है। मतलब त्रिभुज तुम्हारे 3 है, वर्ग कितने हैं, 2 है, जबकि आकृति बी में उल्टा है, 2 3 है। मतलब 2 त्रिभुज हैं, 3 वर्ग हैं तुम्हारे। तो ये हो गए तुम्हारे उदाहरण 6 नंबर तक। अब देखते हैं कुछ और उदाहरण। तो आपका देखो उदाहरण नंबर ये 7 है। तो आपका उदाहरण नंबर 7 कह रहा है आकृति में साधकों की संख्या के आधार पर, मतलब कि लाइनों की संख्या के आधार पर। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4। तो देखो ये तीनों में 4 4 लाइनें, इसमें क्या है 3 है। तो यही इसका आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। अगला 8वां। तो 8वां देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है आकृति की उन्नत अधोमुख स्थिति। अधोमुख मतलब नीचे वाली स्थिति, जो आधार होता है अधोमुख उसकी स्थिति। देखो इसमें आधार में क्या एक फ्लैट लाइन है, सीधी लाइन है, इसमें भी सीधी लाइन है, इसमें भी सीधी लाइन। इसमें कहीं आधार में सीधी लाइन है नहीं है, मतलब ये उल्टा कर दिया गया है। इसको हम ऐसे पलटा दें जा करके तो भी तुम्हारे चारों क्या होते, समान हो जाते। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी तुम्हारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ए सी डी के जो आधार हैं वो क्या एक फ्लैट लाइन है, मतलब सीधी रेखा है, और तुम्हारा बी में ऐसा नहीं है। देखो वही यहाँ बताया गया तुम्हारा। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 तुम्हारा देखो लिखा है लिखने की विधि के आधार पर। देखो यहाँ पे पहले लिखा है टी, तो टी को हम लिखेंगे ऐसे, लाइन खींचेंगे ऐसे लिखेंगे। अब यन को लिखने का तरीका क्या होगा, तुम्हारा ऐसे करोगे ऐसे करोगे यन। देखो इसमें हमने पेन उठाया था और इसमें पेन नहीं उठाया, और ये जो बना है सी के तरीके, इसमें पेन नहीं उठाएंगे। यल, इसमें भी पेन नहीं उठाएंगे। मतलब कि जो तुम्हारा बी सी डी है इनको हम बिना हाथ उठाए लिख सकते हैं, बट टी को बिना हाथ उठाए हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10।
आकृति का विभाजन, मतलब कि कोई आकृति दी गई है तो उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो पहला भाग कितने बांटों में बांटा है, उसको 2 भाग कर दिए गए। तुम्हारे दूसरे में 1 2 3 4 कर दिए गए हैं, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें भी। तो मतलब कि इसमें तुम्हारे दी गई आकृति के 4 भागों में बांटा गया है, बट ऑप्शन नंबर ए में केवल 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यही तुम्हारा सही हो जाएगा। देखो ज़रा इसका आंसर ए लिखा है। उपयुक्त उदाहरण में आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां 4 समान भागों में विभाजित हैं, जबकि आकृति ए 2 भागों में विभाजित है। तो बच्चों ये थे तुम्हारे 10 प्रकार के उदाहरण। अब इन्हीं से संबंधित हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, अभ्यास प्रश्नावली। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, निर्देश में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ तक सादृश्य हैं, मतलब कुछ हद तक बिल्कुल से समान है, तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरांक में लिखें। मतलब कि तुम्हारा जो अलग है उसको आपको उमार सीट में भरना, ये यहाँ कह रहा है। क्योंकि उमार सीट में क्या 4 ऑप्शन होते हैं, एक में ए लिखा होगा, एक में बी, एक में सी, एक में डी। अगर तुम्हारा डी सही है तो डी वाले में हम डार्क कर देते हैं। ये होता है उमार सीट भरने का तरीका। तो चलो देखते हैं एक एक प्रश्न करके। बच्चों आज की वीडियो में केवल 10 प्रश्न लाए हैं, क्योंकि जो तुम्हारे इस चैप्टर में कम से कम 150 प्रश्न हैं, तो आज हम आपको केवल 10 प्रश्न कराएंगे। चलो देखते हैं ज़रा एक एक प्रश्न। तो आपका प्रश्न नंबर 1 आता है। अब देखो ज़रा इसमें ध्यान देना कि इसमें कैसा है और क्या है, कौन सा अलग होगा। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में तुम्हारा तीर लगी है, दूसरे में भी तीर लगी है और चौथे में भी तीर लगी है, और सी नंबर में तीर लगी नहीं है, मतलब ये सीधी एक लाइन है, सीधी एक लाइन है। तो इसका सीधा सा ऑप्शन कौन सा होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्यों होगा, क्योंकि इसमें तीर नहीं लगी है और सब में क्या है, देखो तीर लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है तुम्हारा, अलग है, भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पहले ऑप्शन में 2 लाइनें, दूसरे में भी 2 लाइनें, तीसरे में भी 2 लाइनें, मतलब सभी ऑप्शनों में 2-2 लाइनें दी गई हैं। अब यहाँ पे कह दो अलग कौन सा है, तो यहाँ अलग ए है। क्यों अलग है, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी में दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब समांतर क्या होता है, जैसे रेल की पटरी होती है वो कभी नहीं मिलती है, समांतर बिल्कुल सीधी चली जाती हैं, ऐसे कभी नहीं मिलती हैं। इसी प्रकार सी में देखो, इसी बार डी में, मगर ए में जो है, जो ऐसे खींची हैं, इनको मगर आगे बढ़ा देंगे ऐसे तो ये कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी, मतलब ये समांतर नहीं है तुम्हारा। इसलिए तुम्हारा इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा लाइनों की संख्या तो बराबर है, मगर नियम क्या चल रहा है, समांतरता क्या है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा बी सी डी एक समान है, डी अलग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। तीसरा प्रश्न देखो ज़रा। तो तीसरा प्रश्न में ध्यान से देखो ज़रा, पहली आकृति है उसके क्या किया गया, 2 भाग कर दिए गए, 1 2। इसी प्रकार बी नंबर में भी 2 पार्ट किए गए, इसी प्रकार सी में भी 2 पार्ट, डी में भी 2 पार्ट। मतलब जो त्रिभुज दिया गया है उसके सभी पार्टों में 2-2 भाग कर दिए गए हैं। तो इसमें भी अंतर कैसे है, तो देखो ज़रा, बी सी डी ये जो पार्ट हैं तुम्हारे, इसमें दोनों भाग बराबर होंगे। देखो ध्यान से, दोनों पार्ट बराबर होंगे। क्या ए में दोनों भाग बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाला भाग देखो छोटा है और नीचे वाला भाग बड़ा होगा तुम्हारा। ऊपर त्रिभुज बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, चतुर्भुज। नीचे 4 भुजाएं हो गई ना, एक ये वाली, एक ये, एक ये, एक ये। इसलिए तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा प्रश्न देखो ज़रा आप। तो चौथा प्रश्न देखो ध्यान से ज़रा देखना है। यहाँ पे देखो चौथे में क्या है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक तीर बनाई गई है दोनों तरफ को। बी में त्रिभुज है, एक तीर है केवल एक तरफ की ओर को। सी में एक तरफ तीर लगी है, डी में भी एक तरफ तीर लगी है। तो समझ में आ गया होगा इसका आंसर आपको कौन सा होगा, ए नंबर होगा। क्योंकि इसमें तीर दोनों तरफ लगाई गई हैं और इनमें क्या है, तीर एक ही तरफ है। तीनों क्या है तुम्हारे समान है और ए नंबर जो तुम्हारा अलग है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। बच्चों यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 6 और क्लास 9 के अलग अलग ग्रुप बने हैं। आप जिस क्लास में हो उस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
देखो ज़रा 5 में क्या है, पहला एक तुम्हारे आकृति दी गई है, इसमें क्या भुजाएं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। इसमें 1 2 3 4 5 5 हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3। तो मतलब इन तो आकृतियाँ में जो संख्या वो सब में अलग अलग है, तो हम यहाँ पर भुजाओं से पता नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ हमको ध्यान देना, देखो यार ये आकृति खुली है, ये भी खुली है, ये भी खुली है, कहीं ये कहीं खुली है नहीं खुली है। तो मतलब कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है एक बंद आकृति है, जबकि बी सी डी वाले तुम्हारे खुली आकृतियाँ हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो खुली हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपका देखो ध्यान से ज़रा क्या है, देखो ज़रा इसमें तीर एक ही दिशा में बनाई गई पहले ऑप्शन में, इसमें 2 एक दिशा में कर दिए, एक उल्टा कर दिए, इसमें तीनों एक ही दिशा में, इसमें तीनों एक ही दिशा में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें तीरों की जो दिशाएं वो विपरीत कर दी गई हैं, और ए में, सी में और डी में तीरों की दिशाएं एक ही ओर हैं, इसलिए जो आकृति भिन्न है वो होगी तुम्हारी बी नंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अब देखो ज़रा यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको कभी भी आकृतियाँ दिख जाए, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो उसमें सबसे पहले लाइन गिन लेना आप लोग। तो इसमें 1 2 3 4 5 लाइन है यहाँ पे, इसमें लाइन है कहीं, इसमें 0 लाइन है, इसमें 4 लाइनें हैं, इसमें 3 लाइनें हैं। तो देखो ज़्यादा ध्यान से, इसमें तुम्हारी लाइनें हैं, ये भी लाइनों से मिलकर बनी है, ये भी लाइनों से मिलकर बनी है। जो व्रत है वो तो तुम्हारा लाइनों से मिलकर नहीं बना है, तो इसलिए तुम्हारा इसका आंसर होगा बी नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें लाइनों का प्रयोग नहीं किया गया है और सब में लाइनों का प्रयोग करके बनाया गया है। ये प्रश्न बच्चों आपके एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो देखो प्रश्न नंबर 8 भी आप लोग अगर थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो आंसर सीधे बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए नंबर तुम्हारा जो है एक बंद आकृति है, सी नंबर भी एक तुम्हारी बंद आकृति है, डी नंबर भी एक बंद आकृति है। तो तुम्हारा जो बी नंबर है वो क्या है? एक खुली आकृति है, मतलब ये कहीं ना कहीं से खुली है, इसलिए इसका जो अलग है वो बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 9। तो अब आप लोग प्रश्न नंबर 9 बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाएं ज़रा अपना थोड़ा। तो देखो ये मान लो अगर इंग्लिश शब्द है तो ये मान लो ओ है, ये डब्लू है, ये यू है, ये वी है। तो ध्यान से बताना ज़रा, डब्लू एक खुला आकृति देखो है, यू भी एक खुली आकृति है, वी भी एक खुली आकृति है। क्या ओ तुम्हारी खुली आकृति है? नहीं, ये एक बंद आकृति है, इसलिए इसका आंसर जो तुम्हारा होगा 9 का ए होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, यहाँ भी देखो यू है, ओ है, आई है, ई है। तो देखो यहाँ भी बताना ज़रा कौन सा, देखो ई एक खुली आकृति है, आई भी एक खुली आकृति है, यू भी तुम्हारे खुली आकृति है, मगर बी जो है ओ या व्रत मान लो या ओ मान लो, वो एक क्या है? बंद आकृति है, इसलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा भी बी नंबर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 2 से संबंधित 10 उदाहरण और 10 प्रश्न कराए हैं। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसकी PDF रिवीजन करने के लिए यदि आप चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी इसकी PDF। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।